दोस्तों, इजराइल ईरान अमेरिका के युद्ध की वजह से पूरे ग्लोबली बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम आ रखा है। हमारे देश में भी पेट्रोलियम वाली जितनी भी चीजें हैं उस सब पे कुछ ना कुछ संकट मंडरा रहे हैं। खासकर अभी एलपीजी का सिलेंडर जो है, एलपीजी गैस जो है, हमारे घरेलू गैस है, उस पे तो बहुत ज्यादा संकट आ रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैस की क्राइसिस हो रखी है हमारे देश में। अगर नहीं है तो इतने सारे भीड़ ये विपक्ष इकट्ठा नहीं कर रखा है और मीडिया और सरकार यही कह रही है कि हमारे पास इतना भरपूर मात्रा में एलपीजी गैस है कि हम 1 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि विपक्ष डॉली शर्मा जी अफवाह फैला रहा है। अच्छा, डॉली शर्मा जी, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है? आम आदमी कतारों में लग जाए, वो पैनिक करे, वो परेशान रहे, नेता विपक्ष ऐसे भाषण दे कि देश में बिल्कुल आपात स्थिति है। आपात स्थिति पूरी दुनिया में अगर रहेगी, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। बजाय इसके कि आप जनता को कैसे राहत मिले, विपक्षी दलों की क्या ये आदत पड़ गई है कि हर आपदा में अपने लिए अवसर की तलाश कर। पहले तो मैडम आप ये बताओ कि हमारे देश में मीडिया का क्या रोल है। विपक्ष का रोल तो बाद में आता है। मीडिया हमारे देश के चौथा स्तंभ है। आपका क्या रोल है इस चीजों में कि अगर देश में किसी चीज की क्राइसिस हो रही है, किसी चीज की कमी हो रही है, तो आप सत्ता से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे कि देश में ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। हमेशा विपक्ष ही जिम्मेदार नहीं होता है। और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करो। आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करना चाहिए कि आप क्यों बने हो। देश के चौथे स्तंभ हो आप, चौथे पिलर हो आप। शायद आप भूल गए हो। आपको तो गेम बचाना पड़ेगा। फिर विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है कि वो सरकार की ढोलक और मंजीरा पकड़े और बजाता रहे, बजाता रहे, बजाता रहे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जनता की आवाज मानी जाती है। आज अगर जनता लाइनों में लग रही है, बेहोश हो रही है, फिर इनके तो कोई नेता एक आ जाएंगे और कह देंगे देशभक्त है, कतार में लगी है भारी भीड़। ये कब कहा था? नोटबंदी की लाइनों पर। जली ना, तेरी भी जली ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब नोटबंदी हुआ था उस टाइम पे भी हमारे देश की गरीब जनता, बूढ़े बुजुर्ग लोग लाइन में लग के वो अपनी पुराने नोट करेंसी चेंज करवा रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी भी सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं। खास करके ये चीजें का सामना सिर्फ मिडिल क्लास वाले, लोअर क्लास वाले और गरीब कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया बैठे, इनको तो लाखों करोड़ों रुपए सैलरी मिल रहा है। इनको क्या दिक्कत है कि देश में क्या समस्या है? भाई, इनको सब पैसे मिल रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देश में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बस जेब में नोट आ रहे हैं, बात खत्म। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइनें लग रही हैं। अरे जब लाइनें लग रही हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, हफ्तों तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, तो विपक्ष क्या करेगा? सवाल नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा हिंदुस्तान की आम जनता को देखना क्यों पड़ रहा है। बताता हूँ कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की अगर लड़ाई चल रही थी, हमारा उसमें कोई स्टेक नहीं था। एक दिन पहले इजराइल में जाके बैठ जाना और अमेरिका की भाषा बोलना, एक साइड ले लेना युद्ध में, यह सबसे बड़ा देश के लिए नुकसान था। प्रधानमंत्री को पता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारा कितनी सप्लाई आती है। उन्होंने उसके बावजूद ईरान के साथ। देखो यार, हमेशा से हमारा रहा है टू नेशन थ्योरी। अगर दो देश आपस में लड़ाई कर रहा हो तो हम दोनों देशों के साथ मतलब अच्छा संबंध बना के रखेंगे। हम दोनों देशों के साथ खड़े रहेंगे। हमें ऐसा, हमारा जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हमारी यही थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी। रिश्ते खराब किए उन्होंने, उसके बावजूद अपने हालात बिगाड़े, देश के लोगों को इस मुसीबत में डाला। ये गड़बड़े बाबा। गंभीर डिबेट हो तो उसमें राग नहीं छेड़ना चाहिए, सुर में गाना गाने से बचना चाहिए। ये देखा जूता, ये जूता। जब गंभीरता हो डिबेट की तो लोगों की आपदा में विपक्षी दलों को सियासी असर नहीं। मेरी बात सुनिए, डॉली शर्मा जी कितना बोल रही है, कोई बात नहीं। मेरी बात, आपने सलाह मांगी तो सिंह पुरी की ओर से सफाई दे दी गई। उन्होंने कहा भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला तूने? ये तस्वीरें विपक्ष ने खिंचवा दी है ले जाके। ये हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से तस्वीरें आ रही हैं जो गैस की किल्लत से परेशान है। उन्हीं जगह, उन्हीं दुकानों पर, उन्हीं स्टेशन पर जहां कल तक मिल रही थी आज नहीं मिल रही है। और ये तस्वीरें आ रही हैं। ये कौन सा पैनिक ये विपक्ष करवा रहा है? दलाल दलाल। मैडम, आपदा में अक्सर ना हर पॉलिटिकल पार्टी ढूंढती है। राजनीति दोगली चीज होती ही है। राजनीति कभी भी जनता की सेवा के लिए बना ही नहीं है। ये तुम्हें भी समझना चाहिए कि राजनीति किस लिए होता है। हर कोई, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपदा में अक्सर ढूंढते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अगर कोई पार्टी से, अगर सरकार में है, अगर उससे कुछ गलती हो जाती है, देश में संकट आ गए, चाहे कोई स्टेट के गवर्नमेंट है, वहां पे कुछ संकट आ गए, तो वहां पे विपक्ष उसके साथ खड़ा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है। ये कभी नहीं हुआ है और न होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि यही राजनीति है। लोग क्यों कहते हैं कि तुम राजनीति खेल रहे हो? क्योंकि वहां पे यही चीजें होती है कि सामने वालों को टांग खींचना। और बाकी आपकी अपनी जो कर्तव्य है ना, वो याद करो। विपक्ष का कर्तव्य आप याद मत दिलाओ। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना कर लेगा, लेकिन आप अपना याद करो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश में। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तो आज तो मैडम की अच्छी तरह से धुलाई हो ही गई है। ये हमेशा से सरकार की जो चाटुकारिता कर रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।